नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान भाजपा के पूर्व सांसद पंडित जनार्दन तिवारी की जयंती बिंदुसार स्थित उनके स्मारक पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। पूर्व सांसद के पौत्र राहुल तिवारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में धर्मदा विधायक रणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जदयू नेता जीसू सिंह, भाजपा नेता मन्नू सिंह, रंजन मिश्रा, देवेंद्र गुप्ता, सत्यम सिंह, कुंदन सिंह, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडे, योगेंद्र सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, परमिल कुमार गोप, फिजिक्स क्लासेस का आशुतोष चौबे, डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष मनोज सिंह, राजेश श्रीवास्तव, प्रमोद तिवारी, योगेंद्र सिंह, राजकिशोर मिश्रा, पूनम गिरी सहित सैकड़ों लोगों ने पूर्व सांसद के प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। आइए देखते हैं यह खबर। फोटो खींच लिए सिवान के संगठन के भीष्म पितामह जनार्दन तिवारी जी का जन्मदिन, आप जैसा कर्मठ कार्यकर्ता क्या कहेगा, क्या उनसे प्रेरणा लेगा? देखिए, मूलतः जिस जन्म जयंती का समारोह का आयोजन होता है, आदमी अपनी श्रद्धांजलि देने जाता है तो केवल श्रद्धांजलि नहीं देता, उनके जीवन के जो आयाम गुजरे होते हैं उस आयामों पर विचार करता है और विचार करने के बाद उसे एक ऊर्जा मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, एक ताकत मिलती है, एक साहस मिलता है कि जिन परिस्थितियों में हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने संगठन के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के विचार को, इस देश की सनातन चिंतन और चेतना को आम जन तक पहुंचाने में जो भूमिका उन्होंने निभाई और उसके लिए जो संघर्ष होना चाहिए, वो संघर्ष हमें प्रेरणा देता है, वो संघर्ष हमें साहस देता है, वो संघर्ष हमें ताकत देता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने विचार से अलग नहीं होकर अपने विचार के विस्तार के लिए हमेशा संघर्ष करना और काम करना। ये पंडित जनार्दन तिवारी जी के व्यक्तित्व से और उनके समाधि कराने से हमें ये संकल्प फिर दोहराने का अवसर मिलता है। आज इस देश के राजनीतिक रूप से अगर किसी के विषय में आजाद शब्द का प्रयोग हुआ तो इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जन्म जयंती और शिक्षा के क्षेत्र में देश ही नहीं दुनिया में भारत को स्थापित करने में जिन्होंने अपनी पूरी जीवन जन्मदन लगा दी, उस देवतुल्य व्यक्तित्व पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जन्म जयंती और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर के जहां हम जिस समाधि स्थल पर खड़े पंडित जनार्दन तिवारी जी, मैं अपने तरफ से उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं और ये संकल्प फिर दोहराता हूं कि उन्होंने जिस विचार को इतना आगे बढ़ाया, उस विचार को जन जन तक पहुंचाने में, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए कार्य कर रहा है या करता रहा है, उसके लिए पंडित जनार्दन तिवारी जी के जीवन से क्या संदेश होना चाहिए? एक आम कार्यकर्ता के लिए यही संदेश है कि अपने विचारों पर अडिग रहिए और आगे बढ़ते रहिए, विचारों को जन्मतः विस्तार देते रहिए। यही उनके जीवन का जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को हमें आगे बढ़ाने का काम है। आज आपके दादाजी पंडित जनार्दन तिवारी जी का जन्म जयंती, आप यहाँ प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन करते हैं, पूरे जिले से लोग आते हैं, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? मैंने एक
मैं अपने आप को तो बहुत खुशनसीब समझता हूँ उस परिवार में पैदा हुआ और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे मिलता भी हूँ और जो दादाजी ने किया है भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को सींचने में, जैसा मनु भैया ने बताया, और सब लोग हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं, इनसे भी मैं प्रेरणा लेता हूँ और आगे दादाजी जो छोड़ के गए इस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर आज ईरान में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के विश्व पंडित जनार्दन तिवारी जी की आज जन्मदिन, क्या कहेंगे? मैं उनको उनके चरणों में नमन करूंगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मैं पिछले साल इलेक्शन लड़ा था। कहीं ना कहीं मेरी भूल थी, मेरी गलती थी, लेकिन उसमें मैंने बहुत कुछ देखा। मैं जब समाज में गया ना, मैं उसके पहले जनार्दन तिवारी जी के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानता था। मैं जानता था राहुल बाबू के थ्रू के राहुल बाबू के वो दादाजी थे और वो भी, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा कि समाज के हर तबके के लोग वो चाहे उस जात पात के ऊपर, और हर जगह मुझे कोई ना कोई, हर गांव में कोई ना कोई एक कहानी, एक स्टोरी मुझे देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि वो आदमी किस तरह से वो जनता से जुड़े हुए थे और जनता के दुख दर्द को समझते हुए मैंने हर सोच के लोगों के साथ जुड़े हुए थे, छोटे बड़े, गरीब अमीर। वो सचमुच अनुकरणीय है किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी पॉलिटिकल फील्ड में रहने वाले के लिए, और मुझे नमन है उनको। और ऐसे लोग, वो तमाम लोग जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए प्रेरणा है। आप जैसे कार्यकर्ता कहीं न कहीं पंडित जनार्दन तिवारी जी के जो कार्य है उससे प्रभावित है। आप भी बराबर कहा करते थे कि अभी भी कहते हैं कि 7 बार सांसद का, 7 बार विधायक का चुनाव लड़ने वाला अपने पूरे जमीन को बेच देने के लिए, पार्टी के लिए, ऐसा कार्यकर्ताओं से हम लोग प्रभावित हैं और उभरे हैं। क्या कहेंगे? और देखिए, पंडित जनार्दन तिवारी का जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के सिख का जो है दिन है, क्योंकि जनसंघ का प्रथम विधायक थे, और जो भारतीय जनता पार्टी सिवान में दिख रही है, जनार्दन तिवारी जी का देन है। तो आज इनके जन्म जयंती पर हम, चूँकि देश में हमारी सरकार है और जनसंघ से लेकर और संघ के स्वयंसेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो हम मांग करते हैं कि जनार्दन तिवारी जी को भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए, करना चाहिए। तो आज उनके जन्म जयंती पर एक कार्यकर्ता होने के नाते सिवान के लोग जाने कि जनार्दन तिवारी कौन थे, इसके लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और जनार्दन तिवारी सिवान के लिए उस समय सिवान के बहुत बड़ा नेता थे, आज भी हैं लोगों को। जब सिवान में आतंक का साम्राज्य जो था, सिवान जल रहा था, भारतीय जनता पार्टी को झूले उठाना नहीं था, उस समय जनार्दन तिवारी जो झूले उठाकर चलते थे और उनके पीछे पीछे चलने वाले भी महान हुआ करते थे। जनसंघ, जो पूरे देश में जनसंघ का जब नामो निशान नहीं था, उस समय जनसंघ के पहला विधायक जनार्दन तिवारी बने थे। इससे वैसे शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। पंडित जनार्दन बाबा के किस्सों को भी आप सुनते रहे हैं, उनके जैसा व्यक्ति आपको किस तरफ प्रेरणा देता है? देखिए, आज स्वर्गीय जनार्दन तिवारी जी के आतिथ्य पर हम सब लोग उपस्थित हैं। इन्हीं के प्रेरणा मिलती रही है और इन्हीं के प्रेरणा से आज तक हम लोग आगे बढ़े हैं। और ऐसा सज्जन व्यक्ति आज तक नहीं मिला और न मिलेगा। उनका आज अब्सेंटी बहुत खल रहा है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सत नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। आज पंडित जनार्दन तिवारी जी की जन्मदिन, आप जैसा कार्यकर्ता उनसे किस तरह का प्रेरणा लिया और आगे बढ़ा? ये पंडित जनार्दन तिवारी जी जिस विषम परिस्थिति में राजनीति में उन्होंने शुरू किया, सिवान जल रहा था, अपराध और अपराधियों के खिलाफ उन्होंने अकेले निर्भीकता का परिचय देते हुए मोटरसाइकिल से चलते थे और कोई गार्ड बडगार्ड नहीं। हमने उनसे अनुकरण किया, हमने उनसे प्रेरणा लिया और हमने भी संकल्प किया कि अपराध और अपराधी से जीवन भर हम संपर्क में नहीं रहेंगे, न उन लोगों का मदद करेंगे, न उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहेगा। पंडित जनार्दन तिवारी जी के संपर्क में रहने से हम लोगों को आत्मबल मिलता था। वो सच्चे दिल के आदमी थे और सच्चे बात बोलते थे।
वो आदर्श पुरुष थे। और आज पंडित जनार्दन तिवारी के जन्मदिन के साथ साथ देश के पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है और मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। ऐसे विभूतियों ने समाज में समरसता कायम करने के लिए जो शिक्षा दी आज निश्चित रूप से अनुकरणीय और वंदनीय है। पंडित जनार्दन तिवारी जी की बात बहुत समय देखी। पंडित जनार्दन तिवारी जी का जो कार्यशैली था वो किस तरह से कार्यकर्ता के लिए अनुकरणीय था। देखिए, जन स्वराज के कार्य समिति के सदस्य हैं। जहाँ तक जनार्दन तिवारी की बात आती है, वो महान आए धरती के लिए वो जो काम किया करते थे, अपना चाहते थे कि हम लुटाते, कितने चुनाव में खेत बेचना, ये करना, गरीबों के लिए कुछ काम करना, मजदूरों के लिए काम करना और कार्यकर्ताओं को जो मानते थे, कहीं से आए बोले सर भूंजा ये चाहिए, और जो काम के लिए मैंने हम क्या बात है, अब तो लगता है कि सपना हो गया। ऐसे लीडर, ऐसे नेता जो त्यागी तपस्वी थे, अब तो देखने को नहीं मिलता है। वो ऐसे लीडर थे कि देते थे। आज का नेता है, चाहे मेरे एमपी, वो लेने के लिए काम करता है। ये बहुत दुख की बात है। उस समय के हम लोग कि जनार्दन तिवारी के साथ में घुमा करते थे, रामदेव बाबू एक समय भी उनके साथ घुमा करते थे, लेकिन उन लोगों को त्याग तपस्या था। अब तो लगता है कि मनी जमीन आसमान का फर्क है, कोई अंतर नहीं है। जनार्दन तिवारी से नया जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है वो क्या सीख? देखिए, अब जो है सो मुश्किल है। अब जनार्दन तिवारी जी के जो विजन में थे वो अपना देना चाहते हैं, लेकिन नेतृत्व नहीं चाहते वैसे ईमानदार लोग पूरे जिला में है, जो उनके साथ में सरपंच रहने वाले हैं, साथ में रहने वाले जो काम किए, वो चाहता है देने के लिए, लेकिन संगठन वो चाहता नहीं है कि ये लोग कुछ दे, इसलिए कि वो अपना ही विजन रखना चाहता है, अपना ही सिद्धांत अलग रखना चाहता है। जो जनता, जनार्दन, गरीब, मजदूर के लिए वो पचता नहीं, अच्छा नहीं लगता है।